अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप वीवर? आज मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगी। अगर आपकी फेस ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, या अपनी जगह से हट जाती है, या 5 लाइन बननी शुरू हो जाती हैं, या पैचेस बन जाते हैं, तो आप ऐसा क्या गलती करते हैं जिससे आपकी बेस ख़राब हो जाती है। तो तमाम रीज़न आपको बताऊँगी। अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस बनाने का तरीका कंप्लीट बताऊँगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो यहाँ मैं क्राइलॉन की टी स्टिक ले रही हूँ। आप कोई सी भी टी स्टिक ले रहे हैं। अगर आपके पास क्राइलॉन की है तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास क्राइलॉन की नहीं है तो आप इसकी जगह हंडी बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसका मेथड बताऊंगी वैसे ही आपने हंडी बेस को यूज़ करना है। तो आप इसी मेथड के साथ आप अपनी ब्राइडल बेस बना सकते हैं, HD ग्लो वाली बेस बना सकते हैं। तो मैं वेट पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी वेट पैनकेक है वो यूज़ कर लीजिए। तो इसका तरीका बनाने का मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में इसको कैसे बनाना है और गर्मियों में कैसे बनाना है। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन वाले इसको कैसे बना सकते हैं, प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी। जो सैलून्स में सीक्रेट आपसे रखा जाता है, आपको नहीं बताया जाता, तो आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं पार्लर कोर्स सिखाने के, लेकिन आपको सीक्रेट चीज़ें नहीं बताई जाती। तो ये अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने अपनी स्किन को क्लीन अप करना है। उसके बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है। मॉइस्चराइज़र ऐसा लेना है जिसमें ऑयल ज़्यादा ना हो। जैसे ओलिविया होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो आपने केयर का, पॉन्ड्स का, स्किन वाइट का, वैसलीन का, कोई सा भी आपने लोशन लेना है वो आपने अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्लीन अप कर लेना है। आपने फेस को अच्छे से किसी स्पंज की मदद से ना साफ़ कर लेना है कि ज़्यादा इसका ऑयल ना हो इसके ऊपर। बस आपने मॉइस्चराइज ही करना है ज़्यादा ऑयल नहीं आपने लगाना अपने फेस पे। तो उसके बाद आपने कोई सी भी टी स्टिक ले रही हूँ। मैं यहाँ क्राइलॉन की टी स्टिक ले रही हूँ एवरी शेड में। तो यह मैंने इसकी एप्लीकेशन करनी है। आपने सबसे पहले, जो मेरी बहनें गलती करती है ना बेस बनाने में, ब्राइडल बेस, उनकी बेस क्यों ग्रे हो जाती है, ब्लैक क्यों होनी शुरू हो जाती है, फटनी क्यों शुरू हो जाती है, वो एक तो टी स्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं हंडी बेस या टी स्टिक, तो एक कलर करेक्शन नहीं करती। अगर कलर करेक्शन करती हैं ना, कलर करेक्टर लगाती हैं, वो डायरेक्टली अपने फेस पे एप्लीकेशन कर देती हैं। तो ना तो मॉइस्चराइज़ करती हैं। अगर मॉइस्चराइज़ कर लेती हैं तो फिर कलर करेक्टर नहीं करती कि हमारी स्किन तो पहले ही फेयर है, हमने कलर करेक्शन नहीं करना। तो लाजमी है कलर करेक्टर करना, या कलर करेक्शन जिसे बोलते हैं वो करना। आपने इस तरह करना है जिस तरह मैं प्रोफेशनल मेथड आपको बता रही हूँ। आपने थोड़ा सा अपने स्किन पे एप्लीकेशन करनी है। हंडी बेस या टी स्टिक जो भी आपके पास है, आपने उसकी इस तरह एप्लीकेशन लाइट सी आपने एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आपने कलर करेक्टर यूज़ करना है। डायरेक्टली मेरी बहनें यूज़ कर लेती हैं ना, तो फिर उनकी बेस ख़राब हो जाती है, फट जाती है और ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह आपने थोड़ी सी अमाउंट में लगानी है टी स्टिक। उसके बाद आपने इसके ऊपर कलर करेक्टर कोई सा भी करना है। मैं अफोर्डेबल प्राइस में बता रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ, अगर आपके पास कलर करेक्शन नहीं है, कंसीलर वगैरह नहीं है, तो आप इसकी जगह पीच कलर में या ऑरेंज शेड में आप लेंगे लिपस्टिक, तो वो लगा सकते हैं। लिपस्टिक भी आप लगा सकते हैं तो इस तरह आपने इसको थोड़ी सी अमाउंट में लगानी है और इसकी अच्छी से एप्लीकेशन करनी है। फिंगर की मदद से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और आप इसे ब्रश की मदद से भी एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन फिंगर की मदद से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग आती है और कवरेज अच्छी आ जाती है। तो इस तरह इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो ये देख लीजिए, हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही ये हमारी एप्लीकेशन हो गई, ये कलर करेक्शन हो गई है, सॉरी। तो ये देख लीजिए, इस तरह ही आपने करनी है। ये गलती आप मान लीजिए कि आप करते हैं, जो मेरी बहनें ये गलती करती हैं, उसने मुझे कमेंट करके बताना है कि हम कलर करेक्टर डायरेक्टली लगाते हैं अपने फेस पे। तो अपने स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करना है। गर्मियों में कर रहे हैं तो आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद आपने कोई से भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करना है। ये मैं बात हर वीडियो में तकरीबन बताती हूँ, जब भी बेस बनाने का तरीका बताती हूँ। उसके बाद आपने कलर करेक्शन करना है। उसके बाद आपने अच्छी अमाउंट में, अगर हाई कवरेज वाली बेस बनाना चाहते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें लाइट कवरेज वाली बेस पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज वाली बेस पसंद करती हैं, तो आपने टी स्टिक की फिर ऊपर एक दफ़ा फिर एप्लीकेशन कर देनी है। उसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है अपने फिंगर की मदद से। उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इसको अच्छे से डिप करके आपने इसकी टैग को अच्छे से बिठा देना है। तो इस तरह ये देख लीजिए, इस तरह ही आपने एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आपके पास कोई सा वेट पैनकेक है, या मैक का है, या आपके पास एक्वा का है, कोई सा भी आपके पास वेट पैनकेक है, जेनी वालों का है, तो आपने वो यूज़ कर लेना है। तो यहाँ मैं अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको तमाम चीज़ें बताऊँगी। सिर्फ मेरी टी स्टिक थोड़ी सी महंगी है, इसलिए यहाँ मैं बैक का ले रही हूँ 45 नंबर। तो यहाँ आपने कोई सा भी आप कलर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपने ले लेना है। तो मैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपने वेट पैनकेक यूज़ करना है। तो ये देख लीजिए, मैं इसको अगर हाई कवरेज वाली मैं बेस बनाना चाहती हूँ, तो फिर मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्रश को गीला करना है पानी के साथ। तो इसको मैंने, अगर आपके पास पानी के साथ आप करना चाहें, पानी के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसे रोज़ वाटर से करना चाहें तो स्किन टोनर के साथ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी हाई कवरेज वाली बेस बना रही हूँ ब्राइडल की। तो यहाँ मैंने ब्रश की मदद से अच्छी खासी इसकी अमाउंट लगाऊंगी। तो अगर आप फिंगर की मदद से लगाना चाहें तो फिंगर की मदद से भी आप लगा सकते हैं। लाइट कवरेज देना चाहते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं या स्पंज की मदद से लगाएं। अगर हाई कवरेज देना चाहते हैं तो फिर ये ब्रश की मदद से इस तरह आपने एप्लीकेशन करनी है। बहुत ही स्मूथली एप्लीकेशन हो जाती है और बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन हो जाती है।
अगर आपने अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज़ किया हुआ है तो फिर आपकी हर बेस, हर टी स्टिक, हर कोई भी चीज़ आप लगाएंगे ना वेट पेन के, तो आपकी बहुत अच्छी कवरेज आएगी। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं किया, कलर करेक्टर नहीं किया, तो फिर आपकी एक तो बेस ग्रे होनी शुरू हो जाएगी, एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आपकी बेस ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, पैचेस से बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो स्किन, असल स्किन है ना, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, कि जैसे छाइयाँ वगैरह होती है ना फेस पे, इस तरह जहाँ भी हाथ लगाए ना आपकी स्किन से वो बेस उड़नी शुरू हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने कवरेज अच्छी नहीं की हुई है, आपने जल्दबाजी में अपनी बेस नहीं बनानी, आपने हल्के हल्के से आपने दबा दबा के अपनी बेस को बिठाना है स्पंज की मदद से। पहले अपने ब्रश की मदद से इस तरह वेट पेन केक लगाना है, उसके बाद आपने अच्छे से ब्रश की मदद से या आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, स्पंज की मदद से आपने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से अगर बिठाएंगे ना, तो फिर आपकी बेस अच्छी खासी बैठ जाएगी। तो इस तरह आपने लगाना है। इसको बाद थोड़ी देर आपने ड्राई होने देना है। डायरेक्टली आपने ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना। अक्सर मेरी बहनें बहुत जल्दबाजी में डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हैं, तो उनकी बेस अपनी जगह से हटनी शुरू हो जाती है। तो यही वजह होती है। आपने थोड़ा सा सांस भी ले लेना है। आइज़ मेकअप कर लें, तब तक आइज़ मेकअप करने के बाद आप इसे 1-2 मिनट तब तक हो जाएंगे, तो फिर आपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डिप करके अच्छे से बिठा देना है अपनी बेस को। क्योंकि हमने टी स्टिक यूज़ की है, उसके बाद हमने वेट पेन केक गीला करके यूज़ किया है, तो इस तरह हमने, ये देख लीजिए, मैं तो डायरेक्टली इसको बिठा रही हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, मतलब न्यू आपने पार्लर स्टार्ट किया है या न्यू आप सीख के अभी स्टार्टिंग है आपकी तो सीखने की, तो फिर आपने इसे 1-2 मिनट गैप देना है सूखने का। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर आपने इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे बिठाना है। ब्यूटी ब्लेंडर को आपने गीला नहीं करना। अगर आप गीला करेंगे तो आपकी बेस वहाँ से हटनी शुरू हो जाएगी। तो आपने अच्छे से, मुझे अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप इसे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, शावर कर सकते हैं। इसे गीला नहीं करना सिर्फ, तो थोड़ा सा आपने शावर कर सकते हैं, तो लाइट सा आप इसे गीला कर सकते हैं। तो इस तरह आपने डिप करके इसको बिठाना है। जो आपकी ज़्यादा तय वाली बेस है ना, वो बैठ जाएगी। तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है आपने एप्लीकेशन की, बस एक ही बेस लगाई है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी हाई कवरेज वाली आपकी बेस बन जाएगी, HD ग्लो वाली बेस बन जाएगी। तो यही मेथड होते हैं जो पार्लर्स में आपसे सीक्रेट रखे जाते हैं। लाखों रुपये आपसे लिया जाता है मेकअप करने का और मेकअप सिखाने का, तो आपको बातें बताई नहीं जाती है। इस तरह का कोई सा भी ब्लश ऑन ले लें, उससे आपने ये मैं HD फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ, डीमैक्स वालों का एवरी कलर है। आप कोई सा भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। फिक्सर यूज़ कर सकते हैं, फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और कोई सा भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा, मुझे ये इसलिए ज़्यादा पसंद है, ये एक तो प्राइस इसकी कम है, एक इसमें HD ग्लो वाली बेस बन जाती है। तो इसमें फाउंडेशन होती है ना, पाउडर फाउंडेशन मिक्स होती है, एक इसमें लूज़ पाउडर भी मिक्स होता है, तो शाइनिंग बहुत आती है इसको लगाने से। आप अगर आपके पास शेफर का फिक्सर पाउडर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फेस पाउडर है कोई सी भी कंपनी का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डीमैक्स वालों का एवरी शेड यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी बेस बन गई है HD ग्लो वाली बेस बन गई है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन पाउडर होता है ना मिक्स, तो इसमें लूज़ पाउडर भी होता है मिक्स। तो ये जो हमारी जो कवरेज में थोड़ी सी कमी पेशी रह जाती है ना, उसको ये फिनिश कर देता है। ऐसी बेस बन जाती है कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप नहीं लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन या टी स्टिक लगाने के बाद भी। तो इसके बाद मैंने लूज़ पाउडर लूँगी। ये शेफर का मेरे पास लूज़ पाउडर है, मैं थोड़ी सी अमाउंट में लगाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्लो वाली बेस पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्लो वाली बेस बनाऊंगी। यहाँ मैंने लाइट सा पिंक गोल्डन शेड है मेरे पास, ये शेफर वालों का, तो ये मैं नेचुरल सी शेड है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। बहुत अच्छी बेस बन जाती है, इससे लगाने से अच्छी कवरेज आ जाती है। तो इसके बाद आप कोई सा भी इसके ऊपर शावर कर लें, पानी का कर लें शावर। आप इसके ऊपर कोई चीज़ भी गिराएं पानी वाली, तो अभी आपकी बेस फटने वाली नहीं है। तो जितनी मर्ज़ी देर आप 12 घंटे, तो आपकी बेस फटेगी ना, ही ग्रे होगी ना ब्लैक होगी, जैसे बनी है ना वैसे फ्रेश ही रहेगी। तो ये बनाने का तरीका यही है कि आपने मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़ नहीं करती मेरी बहनें अक्सर अक्सर कलर करेक्शन भी नहीं करती कि उनका कलर फेयर होता है। ये देख लें मेरे दूसरे हैंड पे बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, तो इस हैंड पे मैंने कितनी अच्छी बेस बना रही है। तो मैं यहाँ आपको पानी का शावर करके दिखा देती हूँ। जितना शावर आप करते जाएंगे उतनी ही इसमें ग्लो आती जाएगी, क्योंकि हमने जो HD ग्लो वाला एंड पे हमने ना जो किया है, डस्ट आउट किया है ना, पाउडर इसके ऊपर लगाया है, तो उससे ये हाई कवरेज वाली बेस ज़्यादा बन गई है। अगर आप इसकी जगह फिक्सर पाउडर लगाना चाहें तो उससे भी इतनी ही ग्रेस आती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लूज़ पाउडर मिक्स होता है ना, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ ब्राइडल के लिए। अगर पार्टी वेयर के लिए आप बनाना चाहें या वैसे आप बनाना चाहें तो आप इसकी जगह शेफर का भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देख लीजिए कितनी अच्छी ग्लो वाली बेस आई है। तो इसके ऊपर शेफर की हमारी बेस कहीं से भी नहीं हटी, नहीं कहीं से फटी है, ना ब्लैक हुई है। तो यही मेथड होता है जो पार्लर्स में आपसे सीक्रेट रखे जाते हैं, आपको बताए नहीं जाते। आप मैक बेस यूज़ करके HD ग्लो वाली ब्राइडल बेस बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल
नेचुरल तरीके के साथ। तो मेरी वीडियो को आपको कैसी लगती है आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन कोई मुझे लाइक भी नहीं करता और मेरी वीडियो को आगे से शेयर भी नहीं करता। न्यू चैनल है, मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो आप इतनी मेहनत करती हूँ, आप मुझे प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे कौन सी वीडियो की ज़रूरत है, आप कौन सी बेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।